निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है और कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण है दी हुई उनको हमें संतुलित करना है। क्या करना है बच्चे? उनको हमें हर कीमत संतुलित करना है। तो करते हैं संतुलित। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 6 में है पहला ऑप्शन ए, इसको हमें करना है संतुलित। HNO3 CaOH का होल ट्वेज जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो देखिए कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक काम करते हैं बच्चे, ये सारा का सारा न्यू पेज पे ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर न्यू पेज ज़्यादा बेहतर बढ़िया रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं HNO3 प्लस प्लस क्या दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चे? तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, ओके। और साथ में अगर आप देखेंगे H2O NO3 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना सीख रहे हैं। और कैसे बैलेंस करना होता है बच्चे, मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए अगर कोई भी रिएक्शन दी है आपको, ठीक है, कोई भी रिएक्शन दी है तो आपको कुछ नहीं करना है। पिछली क्लासेस में मैं लगातार आपको बताते रहा हूँ इस बात को। सबसे पहले हमें जो हल करना है वो धातु को देखना है, ओके। क्या देखना है? धातुओं को। धातु का मतलब जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, ओके, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं Ag, ओके, Au। तो ये सारे के सारे धातु होते हैं, इनको हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हम धातु को हल करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, उपधातु को हल करते हैं, फिर हम हाइड्रोजन को हल करते हैं, ऑक्सीजन को हल करते हैं, ठीक है। किसको हल करते हैं? ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से हमें करना होता है, हल करना होता है। अब बढ़ते हैं हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए इसमें कोई धातु दिखाई दे रही है आपको, कोई भी धातु दिखाई दे रही है तो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? कैल्शियम। कैल्शियम एक धातु है, तो कैल्शियम कितनी है? देखिए कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड में भी एक है और राइट हैंड साइड जो कि उत्पाद की साइड है वहाँ पर भी कैल्शियम कितना है? एक है बच्चे, ओके। कितना है? एक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कैल्शियम एक है, तो कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उपधातु कोई है ही नहीं। हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन दो है। तो हमें क्या करना है? हमें लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन दो करना है। कर दिया। देखिए जैसे ही हमने हाइड्रोजन को दो किया, यानी कि दो परमाणु लिए हाइड्रोजन के, तो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि अब एन के भी दो हो गए, नाइट्रोजन दो हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम? क्या करेंगे बच्चे? हाइड्रोजन से पहले नाइट्रोजन ले लीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? एक उपधातु है, ध्यान नहीं दिया। नाइट्रोजन एक उपधातु है, ठीक है। या चाहे तो आप पूरे कंपाउंड को एक साथ में भी कवर कर सकते हैं, HNO3 को, ठीक है। तो हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, कोई रहेगा। हाइड्रोजन दो हो गए यहाँ पर। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हो गए? देखिए इस तरफ दो हो गए। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी तो थे, यहाँ पर भी तो दो थे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को कर दीजिए 4, दो दूनी 4, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन आपने दो किया तो NO3 कितने हो गए? देखिए दो हो गए, तो NO3 भी देखिए दो हो गए, कोई परेशानी? NO3 दो ऑलरेडी है ही। अब हमें करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए दो यहाँ पर हैं, ऑक्सीजन 6, यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो तिया 6 और दो 8 है, और यहाँ देखेंगे 2 और 6 8, बिल्कुल बैलेंस हो गई है। रिएक्शन में कोई परेशानी नहीं है, एकदम से बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को देखा, फिर नाइट्रोजन और मतलब नाइट्रेट का फार्मूला है, पूरा कंपाउंड है तो कंपाउंड के हिसाब से देखेंगे, और कैल्शियम को हमने किया और ये बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन में चलते हैं। अगली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बच्चे।
NaOH की रिएक्शन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, NaOH ले लीजिए, NaOH प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे। इसकी NaOH प्लस H2SO4 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Na2SO4 किसके साथ, Na2SO4 के साथ करा रहे हैं, तो बन रहा है प्लस H2O। क्या बन रहा है, प्लस H2O। आप देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो इसको भी बैलेंस करना सीखिए। देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए Na कितना है, एक धातु है, सबसे पहले इस धातु को ले लेते हैं, Na है 2, और यहाँ पर Na कितने हैं, Na के परमाणु की संख्या है 2, और यहाँ पर कितने हैं, Na सिर्फ और सिर्फ 1, तो इसको बना दीजिए 2Na। हो गया, देखिए 2Na। और जैसे ही हमने Na लिया तो उसके बाद कोई अपधातु तो नज़र नहीं आ रही है, हाइड्रोजन, हाँ SO4 दिखाई दे रहा है, तो SO4 यहाँ पर भी सिंगल है, पूरा कंपाउंड की फॉर्म में। हम हाइड्रोजन को करते हैं कवर, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हो गए। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो इसको भी 2 कर दीजिए, 4 हो गए, देखिए 2 दूनी 4। क्लियर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गए, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे SO4 को छोड़ दें तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, कोई परेशानी नहीं। H2 H4 H4 एकदम से वैलेंस रिएक्शन हो गई है, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने कराई है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिसमें बन गया है सोडियम सल्फेट और साथ में बना है जल। ओके, एकदम बैलेंस रिएक्शन है, कोई परेशानी नहीं है। बच्चे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, देखिए तो भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा, और तीसरा क्या है, NaCl की रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ। NaCl की रिएक्शन किसके साथ हो रही है बच्चे, NaCl की रिएक्शन हो रही है, आप ले लेते हैं, NaCl की रिएक्शन हो रही है AgNO3 के साथ, किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो बनकर क्या तैयार हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बनकर तैयार हो रहा है AgCl प्लस Na2NO3, देखिए NaNO3, ओके। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है बच्चे, तो इसको हमें बैलेंस करना है। अगर आप जानते हैं बैलेंस कैसे करते हैं तो जल्दी से बताइए, अब कर लेंगे आप बैलेंस। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे बच्चे, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं धातु, कोई भी धातु ले लीजिए, एक से ज़्यादा धातुएं हैं इसमें, Na भी धातु है, Ag भी धातु है, क्लोरीन उपधातु है, हाइड्रोजन पूछा नहीं है, ऑक्सीजन है। तो सोडियम है, सोडियम लेते हैं, सोडियम कितने हैं, देखिए Na इधर है, Na इधर है, तो सोडियम तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सोडियम सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर Cl को देखना है तो क्लोरीन कितनी है हमारे पास, क्लोरीन को देख लीजिए बच्चे, क्लोरीन हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ एक, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक, कोई परेशानी नहीं है। Ag कितना है, Ag भी हमारे पास एक है, कितना है बच्चे, Ag हमारे पास है एक। लेकिन क्या ये बैलेंस है, ये तो अबैलेंस रिएक्शन थी, इसको हमें बैलेंस करना है ना, क्या करना है, बैलेंस करना है इसको। तो Na2NO3 होता है या NaCl होता है, AgNO3 होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए, आप कर लेंगे बैलेंस, बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर छठे का, अच्छा 6 का C है, ठीक है, 6 का C है, ठीक है, मैं समझ गया। तो इसको बैलेंस करना सीखिए। तो बैलेंस क्या करना है, एक्चुअली ये खुद में बैलेंस है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस है, देखिए अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो ये बैलेंस है, इसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया Na सिंगल है तो Na देखिए यहाँ पर भी एक ही है, Ag यहाँ पर एक है तो Ag यहाँ पर है, NO3 यहाँ पर है तो NO3 यहाँ पर भी है। अगर आप यहाँ देखेंगे Cl है तो यहाँ पर भी देखिए Cl है, तो बैलेंस है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, C वाला जो है बैलेंस है। अगले बढ़ते हैं नीचे, ये क्या है, C। अब आते हैं D पर और इसको भी बैलेंस करना सीखते हैं, D को क्या है, बैलेंस करेंगे D को।
तो क्या होगा देखिए, डी को भी समझ लेते हैं। BaCl2H2SO4 के साथ करेंगे तो BaSO4 और HCl, क्या ये बैलेंस हो जाएगी? तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें लेना है BaCl2, क्या लेना है, यहाँ पर लिख लीजिए BaCl2, ठीक है, BaCl2। उसके बाद क्या लेना है, H2SO4, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बनेगा क्या, क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, और बहुत बार करवाई थी ये रिएक्शन, और साथ में HCl बनेगा, ठीक है, HCl। तो इसको बैलेंस कीजिए जल्दी से, बैलेंस कीजिए बच्चे। तो BaCl2 है, BaSO4 है, तो अगर हम धातु को देखें तो धातु में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो Ba है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल Ba है, ओके, वेरियम है। अगर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर देखिए क्या है, Cl है, तो इसको हमें क्या करना है, हमें 2 करना है, Cl2 हो गया, और जैसे ही हमने Cl किया तो 2H हो गया, तो यहाँ पर H2 इधर भी है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी तो H2 है हमारे पास, क्या है बच्चे, H2, यहाँ पर भी देखिए H2 है। SO4 को देखिए तो SO4 यहाँ है, SO4 यहाँ पर है, बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देखिए कोई किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिएक्शन कैसी हो गई है, बैलेंस हो गई है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की सारी रिएक्शन बैलेंस कर दी हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है हमें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल बनेगा। तो ये रिएक्शन हमने कराई भी थी आपको, यानी कि पुताई करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और निकलेगा क्या, जल। क्या निकल जाएगा बच्चे, जल निकल जाएगा। देखिए क्या यही रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो ये सारे के सारे फार्मूले हमने लिख दिए हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम है सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु, इधर भी एक इधर भी एक, कोई परेशानी नहीं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कोई भी उपधातु है, कार्बन कितना है, देखिए कार्बन है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन पहले ले लीजिए, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं बच्चे, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, कोई परेशानी नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करना सीखेंगे हम, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, इधर कितने हैं 2 दूनी 4 हैं। अगर ऑक्सीजन देखेंगे आप तो कितने हैं, देखिए यहाँ पर 2 हैं और यहाँ 2 हैं तो 4 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 1 है तो 4 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, डाउट है तो पूछ लीजिएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन बी पर आते हैं। देखिए बी वाली क्या रिएक्शन है, इसको भी समझते हैं। जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करना है, जिंक के साथ रिएक्शन कराना है, क्या कराना है बच्चे, जिंक के साथ रिएक्शन करा दें। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो करा दीजिए जल्दी से। जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराना है, एल्युमिनियम नाइट्रेट के साथ, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ओके सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो बी ये है। तो जिंक क्या है, इसकी रिएक्शन करना है AgNO3 के साथ, तो क्या बनेगा देखिए, ZnNO3 विस्थापन हो गया, और प्लस निकल जाएगा Ag, यानी कि विस्थापन अपक्रिया हो गई, ठीक है, क्या निकल जाएगा Ag। तो कैसे होगा देखिए, जिंक कितना है, जिंक एक है, एक परमाणु है, तो जिंक का यहाँ पर भी एक परमाणु है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो Ag एक है और यहाँ पर भी Ag का एक ही परमाणु है। और अगर आप यहाँ देखेंगे NO3 कितना है, NO3 सिर्फ और सिर्फ एक है, क्या है, NO3 सिर्फ और सिर्फ
एक है, तो यहाँ पर भी NO3 एक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये जो रिएक्शन है ये सही है, बैलेंस है क्या नहीं है? तो बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगले बढ़ते हैं, ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन सी क्या है देखिए, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, इसको भी बनाना है, कैसे बनेगा? ऑप्शन सी पर आते हैं। कहाँ आते हैं? सी पर। और सी पर हमें ये समझना है कि जो है एल्युमिनियम है, बच्चे क्या है? एल्युमिनियम, ठीक है। पॉइंटर थोड़ा सा चेंज करना है हमें। एल्युमिनियम क्या है बच्चे? एल्युमिनियम है। और ये एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है CuCl2। तो क्या बन जाएगा? AgCl, AgCl प्लस AgCl बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा? कॉपर, यानी कि विस्थापन अपक्रिया है। तो इसको हमें बैलेंस करना है बच्चे। तो Cl2 है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या है, Cl2 है, बाकी सब सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? AgCl, AgCl जो होता है वो कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली AgCl3 कंपाउंड होता है। अब सही है, AgCl3 होता है, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब ये फार्मूला सही है, इसे क्या बोलेंगे बच्चे? इसे बोलेंगे सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। ओके, ये अब सही है, सिल्वर क्लोराइड। तो अब बैलेंस करते हैं इसको, कैसे बैलेंस करना है देखिए। एल्युमिनियम कितने हैं? एक है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड होना चाहिए ना, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड कर दीजिए ना, थोड़ा सा इरेजर पास में चलेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये Al है ना, तो Ag कैसे हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और कॉपर निकल जाता है जब एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं CuCl2 के साथ। बैलेंस करना सीखते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए एल्युमिनियम एक धातु है, एक है, इधर भी एक है। कॉपर धातु एक है, कॉपर भी एक है। लेकिन क्लोरीन तीन है। अब क्लोरीन या तो 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 6 करेंगे तो क्या करेंगे? 3 करेंगे, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा बच्चे? क्लोरीन 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर भी तो 3 हो गया, तो कॉपर को 3 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब ठीक है, अब रिएक्शन कैसी हो गई है? एकदम से बैलेंस हो गई। अगले बढ़ते हैं, डी लेते हैं क्लास में। डी क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं और बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बच्चे इसको भी समझते हैं, देखिए ऑप्शन डी वाला है ना, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 प्लस, और किसके साथ करा रहे हैं? पोटेशियम सल्फेट के साथ, K2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में बन जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया। तो ये वाली रिएक्शन हो रही है, और इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए पहले धातु ले लीजिए, चाहे कोई सी धातु, तो हम ले लेते हैं Ba धातु को Ba धातु के साथ। देखिए बैलेंस है, एक परमाणु एक एक परमाणु है दोनों तरफ। पोटेशियम को ले लेते हैं दूसरी धातु को, तो पोटेशियम 2 है, और पोटेशियम यहाँ पर 2 होना चाहिए। जैसे ही हमने पोटेशियम को डबल किया तो क्लोरीन डबल हो गया, तो क्लोरीन इधर भी देखिए डबल ही है, तो खुद ब खुद बैलेंस हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अब हम कर रहे हैं SO4, तो SO4 एक है, तो SO4 भी एक है। तो इस तरीके से यह रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। यानी कि बेरियम क्लोराइड को जब पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट और KCl, ठीक है। इस तरीके से रिएक्ट करा दिया हमने। अगले बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया। और ऑप्शन नंबर आता है अब आपका डी के बाद ई, है ना? ई है, देख लेते हैं है नहीं है। हाँ डी है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, अब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बहुत बड़ी एरेज है। क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। प्रकार भी बताना है, ठीक है। क्या बताना है? प्रकार भी बताना है।
तो निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अपक्रिया यहीं कर देते हैं इसको, ठीक है, जगह है काफ़ी, यहीं कर देते हैं पोटेशियम वाले। पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है, यानी कि KBr2 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, KBr, ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो KBr की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेरियम आयोडाइड के साथ। तो बेरियम आयोडाइड जो होता है वो होता है BaI2, और बन क्या जाएगा बच्चे, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि KI, ओके, पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में निकलेगा क्या, बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि बेरियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का मतलब क्या हो जाएगा, Br2, ठीक है। तो अब इसको हमें करना है बैलेंस। देखिए क्या पोटेशियम एक है दोनों तरफ, बिल्कुल एक ही परमाणु है, कोई परेशानी नहीं है। बेरियम क्या सिर्फ एक है, नहीं, बेरियम हमारे पास दो हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हमें कुछ नहीं करना है, 2 बना देना है। जैसे हमने 2 किया तो यहाँ पर भी हमें पोटेशियम 2 के करना पड़ेगा। अब बेरियम तो 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गए, आयोडाइड की बात करें, आयोडाइड भी 2 हो गया, यहाँ पर भी आयोडाइड 2 है, बेरियम क्या एक है, बेरियम एक है। अब ये रिएक्शन एकदम से कंप्लीट हो गई है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले बढ़ते हैं, ये वाली रिएक्शन लेते हैं, जिंक कार्बोनेट को जब हम जिंक ऑक्साइड के साथ, अच्छा जिंक कार्बोनेट है तो ZnCO3 होती है जिंक कार्बोनेट, जानते ही हैं आप कौन सी रिएक्शन है, जैसे कि हमने बताया था CaCO3 वाली, CaCO3 वाली को हम करते हैं रिएक्शन, यानी कि इसको हीट देकर गर्म करते हैं तो बनता है ZnO प्लस जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। देखिए CO3 O3 है तो O3 है, C एक है, C एक है, जिंक एक है तो जिंक एक है। ऑलरेडी क्या हो गया है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं, तो एक तरफ हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया है जिसको H2 बोलते हैं, एक तरफ क्लोरीन गैस ले लिया है जिसको Cl2 बोलते हैं, तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये देखिए H2 2 हैं और Cl2 भी 2 हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, प्लस लगा दीजिए चाहे रिएक्शन बना दीजिए, ओके। तो ये भी क्लियर हुआ, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर कर सकते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं, तो बन जाएगा MgCl2, क्या बनेगा बच्चे, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, MgO की तरह। तो यहाँ पर अगर आप Mg देखेंगे तो कितना है, एक है, Mg देखेंगे तो कितना है, एक है, हाइड्रोजन गैस कितनी है, निकलती है तो 2 बनता है तो 2HCl हो जाएगा, और यहाँ पर Cl2 ऑलरेडी है, तो ये भी क्या होगी, वैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 11 क्या है, इसको भी समझते हैं, ठीक है बच्चे, पहले नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करना ज़रूरी है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा लिखने को आ रहा है, ऊष्मक्षेपी या ऊष्मशोषी अपक्रिया क्या होती है ना, तो लिखना है तो लिख कर बताएंगे अब हम आपको। 8 को कंप्लीट हो गया, अब करेंगे 9। क्या करेंगे, 9। ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्मशोषी अपक्रिया क्या होती है, ये तो हम समझा ही चुके हैं, आपको इसको क्या समझना है। ऊष्मक्षेपी अपक्रियाएं वो अपक्रियाएं होती हैं जहाँ पर ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, जैसे कि श्वसन की अपक्रिया कैसी अपक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। क्यों, क्योंकि हमें जब भोजन हमारा टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो हमें मिलती है एनर्जी, एनर्जी मिलती है, और इसलिए उसे बोल देते हैं ऊष्मक्षेपी अपक्रिया। ऊष्मशोषी अपक्रिया का मतलब होता है ऐसी अपक्रियाएं जहां पर हम हीट देते हैं, जैसे कि CaCO3 को हमने क्या दिया है, हीट दी है, और बना है CaO प्लस CO2, ओके। तो ऊष्मक्षेपी अपक्रिया का मतलब है ऐसी अपक्रियाएं जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं ऊष्मक्षेपी अपक्रिया। ऊष्मशोषी अपक्रिया का मतलब है ऐसी अपक्रियाएं जहां से हमें प्राप्त होती नहीं है कोई भी ऊर्जा, यानी कि हमें ऊष्मा देना पड़ती है, हीट देना पड़ती है, प्रकाश देना पड़ता है, ठीक है। बात आती है ऊष्मा श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया को कहते हैं, मैंने अभी बताया है, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, और भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और जब ये ऑक्सीजन के साथ दहन होगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी, क्या निकलेगी बच्चे, एनर्जी। तो ये श्वसन क्या है, ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। क्लियर हुआ, ऊष्मा क्या है, श्वसन क्या है, ऊष्मक्षेपी अपक्रिया।